जब तक उसने लड़की के गले में सोने का लॉकेट नहीं देखा, तब तक गुंडे को अचानक एहसास नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसने अभी अभी हजार तरीकों से अपमानित किया था, वह उसकी अपनी जैविक बेटी थी, जिसे वह आग में मरी हुई समझता था। पता चला कि 10 साल से भी अधिक पहले गुंडे को चोरी के कारण पुलिस ने पीछा किया था। अपनी डरी हुई बेटी को शांत करने के लिए उसने उसके गले में खास सोने का लॉकेट पहनाया, लेकिन अगले ही पल वह दूसरी गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी बेटी वाहन में रोती रह गई। इस बीच पिकअप ट्रक में जा रहे आदमी ने दुर्घटना में अपनी ही बेटी को मरते देखा। निराशा में डूबे वह तभी कार के अंदर से मदद की पुकार सुन बैठा। कार से पेट्रोल लीक हो रहा था और धमाके का खतरा था। वह दौड़ा और धमाके से ठीक पहले बच्ची को बाहर निकाल लिया। अपनी बेटी की कमी पूरी करने के लिए उसने उस बच्ची को गोद लिया और सगी बेटी की तरह पाला। उधर गुंडे ने कार को फटते देखा और सोचा कि उसकी बेटी मर गई है। 15 साल बाद वह जेल से निकला और 3 साल में अपराधी से कंपनी का अध्यक्ष बन गया। इन वर्षों में उसने केवल उस आदमी से बदला लेने का सोचा जिसे वह बेटी की मौत का दोषी मानता था, बिना जाने कि वही उसे स्नेह से पाल रहा था। लड़की अपने गोद लिए पिता की बीमार टांग का इलाज कराना चाहती थी, लेकिन वह मना कर देता। उसकी जिद के आगे उसने मान लिया। उस दिन उसका जन्मदिन था, इसलिए वह उसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट ले गया, जैसे हर साल करता था। जश्न में उसे याद आया कि केक लाना भूल गया है। लड़की ने कहा जो है वही काफी है, पर वह लंगड़ाते हुए केक लेने चला गया। प्रवेश द्वार पर उसकी मुलाकात उसके जैविक पिता से हुई। ऑर्डर लेते समय गुंडे ने देखा कि लड़की फ्रेंच फ्राइज बर्गर में डाल रही है, बिल्कुल उसकी दिवंगत बेटी की तरह। उसने सोचा अगर वह जिंदा होती तो इसी उम्र की होती। लड़की ने उसे उदास देखा और फ्राइज वाला बर्गर दे दिया। गुंडा चौंका, फिर माहौल हल्का करने के लिए इशारा मान लिया। बर्गर खाते हुए उसने लड़की को अपनी बेटी की कहानी सुनाई और बताया कि जन्म के समय उसने उसकी याद में सोने का लॉकेट बनवाया था। जब उसने देखा कि लड़की के पास भी वैसा ही लॉकेट है, तो पूछा कि वह कैसा है, लेकिन तभी उसका सहायक दौड़ता आया और बोला कि उन्हें उस साल के पिकअप ट्रक के मालिक का पता मिल गया है। गुंडा 18 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था और अपने आदमियों के साथ दुश्मन के घर चला गया। थोड़ी देर बाद आदमी केक लेकर लौटा, पर याद आया कि रिब्स खरीदना भूल गया है। लड़की ने कहा कि वह घर चला जाए। आंगन में दाखिल होते ही उसने सूट पहने बॉडीगार्ड और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को श्रद्धांजलि देते गुंडे को देखा। आदमी ने पहचान लिया कि वह वही ड्राइवर है जिसे चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गुंडे ने उसे लात मारकर गिरा दिया, बेटी की हत्या का आरोप लगाया और घुटने टेकने पर मजबूर किया। असल में हादसे और विस्फोट का कारण खुद गुंडा था। गुस्से में भरा गुंडा उसे मारने के लिए बैट उठाने ही वाला था कि तभी लड़की लौट आई। उसे देखकर गुंडा चौंका कि वह वही रेस्तरां वाली दयालु लड़की है। उसने सोचा कि वह दुश्मन की बेटी है और भी भड़क गया। उसे समझ नहीं आया कि हत्यारे की इतनी अच्छी बेटी कैसे हो सकती है। लड़की को यकीन नहीं था कि उसका पिता हत्यारा है। आदमी ने मौका पाकर दोहराया कि हादसे का जिम्मेदार गुंडा ही है। गुंडे ने लड़की को धक्का देकर किनारे किया और बैट उठाया। आखिरी पल में लड़की बीच में आ गई और अनजाने में अपना सोने का लॉकेट दिखा दिया। गुंडे ने झटके से उतार लिया और पास से देखा, वह वही था जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। उसे बेटी की खाने की आदत याद आई और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया।